है वो ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट 5 हफ्तों से ये पर्टिकुलर बुल ट्रेंड बरकरार है। एंड आज के सत्र में या 2 दिन से जो एक थोड़ी सी रुकावट आई थी, मोमेंटम थोड़ा सा लूज हुआ था, बट यहाँ पर ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं था। इनफैक्ट जिस तरीके से वापस इसने जो एक अपटिक बनाई है पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 2654 के स्टॉप लॉस के साथ 50 फ्यूचर्स पे पर्टिकुलर लेवल है, सो 2650 के स्टॉप लॉस के साथ जरूर यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप करने चाहिए। 2600 का एक मेजर हर्डल था जो इसने ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वीक मैनेज किया था ब्रेक करने के लिए, और उसी पर्टिकुलर हर्डल के ऊपर अच्छी तरह ये सस्टेन कर रहा है। सो लगभग मुझे लग रहा है 2740 तक की ट्रेजेक्ट्री अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिससे पार्टिसिपेट किया जा सकता है ऑन द लॉन्ग साइड। 2650 का स्टॉप लॉस होगा, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी 2740 के टारगेट के लिए। सचिन, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त, अगर आपने भी कोई सिलेक्ट कर रखा हो तो प्लीज। देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ पर एसबीआई लाइफ का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। एक काफी बड़ा ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे एस्टैब्लिश हुआ है। अपने ये स्टॉक अपने लाइफ हाइज के आसपास कोट कर रहा है, एंड जिस तरीके से फिलहाल 1320-25 के आसपास ये ऑस्किलेट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है ये फ्लैग पैटर्न का जो टारगेट है वो लगभग अराउंड 1420 तक अवेलेबल है। बट इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ से 1365 लेवल की एक्सपेक्टेशन होगी, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी एसबीआई लाइफ के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 1306 पे, एंड पोजीशन को रिव्यू करना है 1365 पे। जी हाँ, इस बीच आप जरा प्लीज निफ्टी बैंक लेके आइए। आपसे 2 बजे का व्यू शेयर किया, उस वक्त एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का लेवल था 39,420। नाउ इट्स 39,526, 100 पॉइंट चल चुका है। और याद रखिएगा 39,500 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर होल्ड करना। अभी कुछ देर पहले जब आपको डेटा दिखाता था जहां पे कॉल इंटरेस्ट प्लेस थे, आप उस जोन को बाइसेक्ट करके अगर करिए 1859 के स्टॉप लॉस के साथ, और यहां पर आप 1900 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 25-26 रुपए का भाव चल रहा है, 14 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के 50 रुपए के टारगेट आप यहां सेट करिए 1900 के कॉल ऑप्शन में। 1900 का कॉल ऑप्शन आप लेकर चलेंगे, और यहाँ पर तेजी 50 का टारगेट आपके सामने पेश है। साथ ही साथ ए 1950 दरअसल अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले रहे हैं तो उस पर नजरें होनी चाहिए। द ब्यूटी ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक कि इस साल इसने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ 5% तक के रिटर्न्स देखने को मिले हैं, और इसीलिए शायद ये सभी जानकारों के रेडार पर आने लगा है, फंड्स के रेडार पर आने लगा है। आउट परफॉर्मर निजी बैंकों में लार्जली इस साल अब तक आईसीआईसीआई बैंक था, और अब कैचअप की कोशिश में कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई बैंक ने करीब अच्छा खासा इस साल 18-20% तक का रिटर्न दिया। 82 पे इस समय पे स्टॉक का प्राइस चल रहा है। मेरे हिसाब से 1850 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड एलएनटी के अंदर में लेना चाहिए। 1950 रुपए के लक्ष्य मैं समझता हूँ बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर एलएनटी पे आएंगे, और पोजिशनली हमारा मानना है 2050-2100 की ट्रेजेक्ट्री एलएनटी के स्टॉक में पोजिशनली देखने को नजर आ सकती है। तो पहला टारगेट 1950 का रहेगा, फिर 2000-2100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो ये है फिलहाल तेजी वाला वो स्टॉक जो आपके लिए चुना है आशीष चतुर्मोता ने। गाबा साहब, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? मुझे गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे सीमेंट क्षेत्र अच्छा लगता है, तो मैं चुना है एसीसी। 2310 का स्टॉप लगाना चाहिए, और 2350 पॉसिबल है एसीसी 350 के टारगेट के लिए एक मौका। राजेश पालविया, आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अर्चना मैडम, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए मुझे जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो सीमेंट स्पेस से ही है, उसमें अंबुजा सीमेंट पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। जिस तरीके से एसीसी अंबुजा सीमेंट में आज के सेशन में बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, हमें लगता है सीमेंट स्पेस में यहाँ पे एक अच्छा मूव बनते हुए दिखेगा। अंबुजा सीमेंट का अगर हम सेटअप एनालाइज करें तो स्टॉक में जो इसके प्रीवियस स्विंग हाई थे जनवरी के, उसको आज सरपास करते हुए ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो अंबुजा सीमेंट पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है। यहाँ पे हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए 425 से 430 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 406 रुपए के आसपास। तो 6 का स्टॉप लॉस। और देखिए अब एक और कन्विक्शन ट्रेड सीमेंट से जुड़ा हुआ, काबा साहब ने एसीसी दिया, तो पालविया साहब कह रहे हैं कि आप 435, 430, 35 के लिए एक मौका गवाए नहीं। 3.5% ऊपर। इनफैक्ट पूरे सीमेंट बिजनेस में हमने देखा है आज काफी तगड़ी गेंस देखने को मिली है। कोहली साहब को फिर से जोड़ते हैं। कोहली साहब, ऑफ कोर्स हम पहले बात कर रहे थे वो विंडफॉल टैक्स की, आपने कहा ज्यादा बेनिफिट ओएनजीसी एंड द लाइक्स को मिलेगा, और रिलायंस आपका एक प्रेफर्ड ट्रेड है, लेकिन आज आपने कोई खास स्टॉक चुना है
हमारे दर्शकों के लिए इस समय का कोई कन्विक्शन आइडिया? हाँ, तो हर्षदा, हमने एक स्टॉक मिड कैप में ढूंढा है, ग्लैंड फार्मा, जो डिस्क्लोजर ये कि हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी ये रिकमेंडेड है, हमारे पोर्टफोलियोज में है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं। नाउ रीजन क्या है ग्लैंड फार्मा को चूज करने का? एक तो ये कि इनके जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है ये इंजेक्टेबल्स में, जो बहुत डिफिकल्ट होता है बनाना और उसकी क्वालिटी को कंसिस्टेंटली मेंटेन करना। दूसरी चीज ये कि वो जो इनॉक्सिपेरिन वगैरह जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो क्रिटिकल केयर के लिए यूज होते हैं, मतलब हॉस्पिटल में एंटी क्लॉटिंग वगैरह के लिए जो ऑपरेशन आईसीयू में यूज होते हैं। और वहां पर जो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये कोविड के बाद के जो नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं और नॉर्मल ऑपरेशंस वगैरह स्टार्ट होंगे तो उसमें उसकी डिमांड बढ़ेगी। तीसरी बात यह है कि कंपनी का कंप्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड जो है, इंजेक्टेबल्स बनाना मुश्किल काम और उसमें अपने आप को क्वालिटी वाइज मेंटेन करना, पिछले 7 साल में एक बार भी एफडीए का कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है कंपनी के ऊपर। सो विच इज अ वेरी वेरी बिग इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड। हमने देखा है बहुत सारी फार्मा कंपनियों में ये एफडीए के इश्यूज आमतौर पे आते रहते हैं। तीसरी चीज जो है कि आने वाले समय में क्या होगा, ये हो गया पिछला। आने वाले समय में क्या होगा कि अब इन्होंने बायोसिमिलर्स के लिए एक और नया प्रोजेक्ट लगाया है। एक्चुअली ये जो कोविड की ड्रग थी रशिया वाली, वो बनाना चाहते थे बट वो अपॉर्चुनिटी फेल हो गई। तो उसी प्रोजेक्ट को, उसी फैसिलिटी को they are going to use for biosimilars, which is a next growth trigger for all pharma companies. So many other are doing that and ये इनके लिए भी एक बड़ा ट्रिगर होगा। और अगला जो लास्ट ट्रिगर है वो है चाइना से। तो ये कंपनी एक्चुअली चाइनीज पेरेंट की कंपनी है, फोसन फार्मा की, और इन्होंने अपने 8-10 प्रोडक्ट जो है वो चाइना में ऑलरेडी फाइल किए हुए हैं, जो हमारे अनुमान के हिसाब से अगले 2-3 महीने में 2-3 प्रोडक्ट की अप्रूवल मिलनी चाहिए। एक बार चाइना से अप्रूवल मिलेगा तो फिर वहां का भी एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम चालू होगा। तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं स्टॉक के लिए आगे खेलने के लिए। और अच्छी बात यह है कि पिछले 2 क्वार्टर में नंबर खराब थे, इसके लिए स्टॉक पिट गया। तो करीबन 4,000 रुपए के आसपास से जाकर के घट घट के 2,800, 2,200, 2,400 तक आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यूएशन भी आपके फेवर में आ गया। अगर फ्यूचर इंटैक्ट है, कन्विक्शन पूरा कायम है और स्टॉक को 10-15% नीचे मिल रहा है, तो उससे अच्छा कॉन्कॉक्शन कुछ हो ही नहीं सकता। तो इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकर के 3-6 महीने का वेट करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। बहुत बढ़िया एनालिसिस आपने ग्लैंड फार्मा की एक तो डेवलपिंग बायोसिमिलर प्ले, चाइना वाला फैक्टर और ऑफ कोर्स इसके एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उसमें तो ग्रोथ देखने को ही मिली है। अच्छा कोहली साहब, मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ, क्या ग्लैंड फार्मा वही ट्रेड है जो आप मिड कैप फंडा में भी देने वाले थे या फिर उसके लिए कुछ और तैयारी है आपकी? जी ये मिड कैप फंडा के लिए, मुझे लगा आपने मिड कैप फंडा ही पूछा। कोई नहीं, तो एक काम करते हैं, मिड कैप फंडा का स्ट्रिंग चला दीजिए और एक बार फिर टारगेट्स दिखा दीजिएगा। मुझे लगा क्योंकि आपने इतनी डिटेल में स्टॉक की चर्चा की, तो मैं वही प्रोड्यूसर साहब से बात कर रही थी कि मुझे लग रहा है ये पहले मिड कैप फंडा ही आ गया। तो 4 का चौका का देखिए ट्रेड आ चुका है, पहला वाला मिड कैप फंडा ग्लैंड फार्मा। काफी बुलिश है कोहली साहब इसको लेकर। कोई खास टारगेट आपके जहन में है क्या? आज तो ये 2400 के आसपास है। देखिए मैंने बताया कि टारगेट नॉर्मली हम लोग नहीं देते क्योंकि वो रोलिंग बेसिस पे रहता है। अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो ये 4,000 से नीचे गिर के आया है, तो आप कम से कम उतना तो सोच ही सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में जैसे जैसे नंबर्स आएंगे। हम अगर ईपीएस की बात करें, जो पिछले साल 70 रुपीज के आसपास ईपीएस था, वो 110 के आसपास हो जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा आपके पास ग्रोथ पोटेंशियल है। जी, और याद रखिएगा जब मैं दलजीत जी के बात करते करते चार्ट को रीड कर रहा था, प्लीज़ ग्लैंड को जाइएगा टेक्निकली वीकली चार्ट्स पे जब रीड करेंगे, वीकली पे रीड कीजिएगा, नॉट डेली। वीकली पे आपको अगर आप देखें पिछले आ रही है, और यही वो पॉइंट था वीकली चार्ट्स पे जहां से ये जनवरी 2021 में शूट अप हुआ था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा देखिए ट्रेड से फोकस करूंगा वो स्टॉक्स जो कि पूरे दिन कंसोलिडेशन के मोड, देखिए 620 से लेकर करीब करीब 628 के बीच में, अभी भी 626 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये एक टिपिकल फ्लैग है जिसका ब्रेकआउट है। प्रीएम्प्ट करना क्या चाहिए इसको, यहां पर क्या जोड़ना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए, क्या 220 230 का 630 का जोन ये बाइसेक्ट करने को तैयार है, और इस फ्लैग को आप कैसे प्ले करेंगे? आपका ठीक।
तो बिल्कुल वीरेन जी, देखिए काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ, और जिस तरीके के इसके फॉर्मेशन बने, अगर डेली चार्ट पे अगर हम देखें पिछले 1-2 महीने का मूव देखें इसका, तो स्टॉक में क्लियर राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी बना है, और जिस तरीके से